हेलो एवरीवन। इंग्लिश की जानकारी से संबंधी मेरे इस चैनल पे फिर से सभी का स्वागत। आई एम सचिन रंदीवे फ्रॉम आर एस मुंडे धर्मपेट कॉलेज नागपुर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज समरी राइटिंग, जिसका हिंदी में मतलब होता है सारांश लिखना। एंड as you have been attempting this question since high school, you are very familiar with the summarization. As we know, in class 11th and 12th, in our activity sheet, means in the question paper, question second A is an unseen passage for 12 marks. और A क्वेश्चन सेकंड ए में जो अनसीन पैसेज पूछा गया है, उसी पैसेज की समरी हमें लिखनी होती है क्वेश्चन सेकंड बी में। यहाँ जहां आपको रेड एरो दिख रहा है, यही है क्वेश्चन सेकंड बी, समरी राइटिंग फॉर 3 marks. Student, see the screen how the question second B is asked in the question paper for 3 marks. See and read. Write the summary of above extract with a suitable title with the help of given points और hints. यहाँ स्क्रीन पे जो रेड लेटर दिख रहे हैं, इसमें अबव एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है जो अनसीन पैसेज जो क्वेश्चन सेकंड ए में है, वो पैसेज। टाइटल मीन्स आपको समरी या सारांश को टाइटल देना है या शीर्षक देना है, और 1/3 समरी लिखनी है कुछ पॉइंट्स या हिंट्स के आधार पे। सो वी हैव टू समराइज द अनसीन पैसेज asked in question second A with the help of given hints for 3 marks. जो बड़ा पैसेज क्वेश्चन सेकंड ए में है, उसे कम शब्दों में छोटा करके लिखना है। ये कंपलसरी क्वेश्चन है और एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए बहुत ही आसान, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो आपको 3 मार्क्स आसानी से दिला सकता है। हमें यह भी जानना जरूरी है कि क्वेश्चन सेकंड बी के समरी के आंसर को जब चेक किया जाता है, जब वैल्यूएट किया जाता है, तो उसका स्कीम ऑफ मार्क्स कैसे होता है। सी ऑन द स्क्रीन कवरिंग ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर 1 मार्क। अगर आप हिंट्स में दिए गए सभी पॉइंट्स को कवर करते हो, देन यू विल बी क्रेडिटेड विथ फुल 1 मार्क्स। लैंग्वेज एंड vocabulary again for 1 mark. If you if your language style is the best one, तो आपको पूरा 1 मार्क मिलेगा। And you write your answer flawless and give the title, then for grammar and title 1 mark will be credited. इस तरह आपको 3 मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कुछ बातें पता होना जरूरी होता है। So if the question is asked, what is the aim of the summarization or what is the aim of summary writing? Then the answer is the aim of the summary writing is to present the readers with a brief, clear and objective account of the passage or extract. सारांश का उद्देश्य होता है किसी परिच्छेद का संक्षिप्त या कम शब्दों में स्पष्ट तथा वस्तुनिष्ठ वर्णन लिखना। और इस ब्रीफ, क्लियर एंड ऑब्जेक्टिव अकाउंट के लिए हमें खोजनी होती है पैसेज की मुख्य कल्पना या मध्यवर्ती कल्पना, मीन्स विच मेन टॉपिक इज क्लियरली डिस्क्राइब इन द पैसेज, हेंस वी मस्ट चॉक आउट सम पॉइंट्स टू डू समराइजेशन. So let us see what points will be useful to us for summarization. Number 1, read and reread the passage. क्वेश्चन सेकंड ए की एक्टिविटी सॉल्व करते वक्त हम ऑलरेडी ये पैसेज पढ़ चुके होते हैं। इवन दो रीड द एक्सट्रैक्ट वंस अगेन वेरी केयरफुली। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ द पैसेज। परिच्छेद के मीनिंग को समझने की कोशिश करना है। नंबर थर्ड, रीड द इंस्ट्रक्शन एंड हिंट्स। क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन में हिंट्स के तौर पर जो पॉइंट्स दिए हैं, उसे बारीकी से पढ़ना भी है। नंबर फोर, फाइंड एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू समराइज। अब धीरे धीरे हमारे ध्यान में आएगा
कि कौन सा वर्णन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फिर हमें यह भी समझ आएगा कि किस मध्यवर्ती कल्पना को ध्यान में रखते हुए ये पैसेज लिखा गया है। और इस मुख्य कल्पना को पहचानना यही होता है हमारा अगला टास्क नंबर 5, आइडेंटिफाई द मेन आइडिया। इस मुख्य कल्पना को जानने के बाद फिर अगला काम है नंबर 6, फॉर्म शॉर्ट सेंटेंसेस ऑन योर ओन। छोटे छोटे वाक्य बनाना। देन नंबर 7, कनेक्ट द सेंटेंस यूजिंग लिंकर्स। इन छोटे छोटे वाक्यों को लिंकर्स के आधार पे जोड़ना बाय यूजिंग सम लिंकर्स। नंबर 8, कीप ओनली की आइडियाज। मुख्य कल्पना को जोड़े रखना। नंबर 9, ओमिट मीन्स छोड़ दे या फिर कम करे। क्या कम करे? डिटेल्स, एग्जाम्पल्स एंड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। अगर किसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए पैसेज में कुछ ज्यादा के उदाहरण दिए हैं, उसे आपको छोड़ देना है या फिर कम करना है। और सबसे आखिरी में नंबर 10, अवॉइड योर ओन इंटरप्रिटेशन। आपको अपने मन से कोई भी ज्यादा की जानकारी नहीं लिखनी है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, पैसेज में जो विस्तृत जानकारी दी गई है उसे हमें बहुत कम शब्दों में लिखना होता है। और इसीलिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि पैसेज की मुख्य कल्पना को अधोरेखित करना, उसे अंडरलाइन करना या फिर उसे ढूंढना। इस मेन आइडिया से रिलेटेड छोटे छोटे वाक्य बनाना और फिर उसे जोड़ना, एक अच्छा सा टाइटल देना। आपकी समरी तैयार है ना? बिल्कुल जी। सिर्फ जरूरत है प्रैक्टिस की। अभी प्रैक्टिस के लिए हमें क्या करना चाहिए? सो लेट अस सी व्हाट कैन यू डू फॉर प्रैक्टिसिंग समरी राइटिंग। Take small passage initially of near about 150 words and read it carefully. Calculate the words. Try to reduce each sentence without losing its sense. Remove examples and illustration if any. छोटे छोटे सेंटेंस बनाते समय यह ध्यान में रखना है कि वाक्य का मतलब ना बदले। उदाहरण, स्पष्टीकरण जरूर कम करें। Avoid repeated and unnecessary information. Use simple sentences. Use one word for group of words wherever possible. उदाहरण के तौर पे मान के चलो कि सेंटेंस में द मैन हु लीड्स द इंडिया ऐसे शब्द है। द मैन हु लीड्स द इंडिया जिसका अर्थ स्पष्ट रूप से इंडियाज लीडर ऐसे होता है। सो यू मस्ट यूज द वर्ड इंडियाज लीडर इन प्लेस ऑफ मैन हु लीड्स द इंडिया। फिर हमें ऐसे छोटे छोटे वाक्य जोड़ने के लिए लिंकर्स का यूज करना होगा। सर्च द कीवर्ड्स एंड जॉइन देम विथ रिलेवेंट वर्ड्स। रिड्यूस द पैसेज अप टू 1/3। एक तृतीयांश सारांश हम कर सकते हैं। सिर्फ एक बात जो हमें नहीं भूलनी है वो है गिव द टाइटल टू द समरी कंसिडरिंग द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। जो पैसेज की मध्यवर्ती कल्पना है ऐसा टाइटल हमें देना है। सो डोंट फॉरगेट टू गिव द टाइटल टू द समरी। Friends, in this way I am very confident that you will definitely attempt this question in the examination. The information given in this video will make you competent to get the maximum number. If you feel necessary, you can take the screenshot of some descriptive portion of this video. आप सभी ने इस वीडियो को देखा। आप सभी का धन्यवाद देते हुए I am concluding this session. See you very soon in the next video. Till then, bye bye.